चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल कुलविंदर कौर कंगना रनौत को थप्पड़ मारती है, इस बात पर नाराजगी जताते हुए कि किसान जो धरने पर बैठे थे उनके बारे में कंगना रनौत ने एक गंदी टिप्पणी की थी और उसकी मां भी वहां बैठी हुई थी और इस बात को वो चीख कर चिल्लाकर बोल रही है वर्दी में। इसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग वार पलटवार करने लगते हैं। दरअसल ये जो घटना है, ये जो थप्पड़ है, ये जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की मानसिकता सामने आ रही है और जो ये घटना है उसको अगर बहुत कमतर लोग मान रहे हैं और उसको सिर्फ उनको लगता है कुछ लाइक और ट्वीट्स और कुछ हिट्स बढ़ाने का जरिया है, तो आप मान लीजिए कि ये आपके लोकतंत्र को न सिर्फ हिट कर रहा है बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो इस चिंता के साथ में कर रहा हूं कि इस देश ने अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा कर्मियों की खालिस्तानी जो मानसिकता थी या जो आतंकवाद का जो चरम था, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, उनको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। अब दिक्कत इस बात पे हो रही है कि वही कांग्रेस जिसने उस आतंकवाद का दंश सहा, उस कांग्रेस के नेता इस थप्पड़ कांड को एक तरीके से जायज ठहराने में जुट गए हैं। ये खतरनाक बात है। जरा एक बार पहले ये पूरी घटना क्या है ये देख लीजिए। क्या हुआ, कंगना रनौत का पहले ये बयान सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ़, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो सुना आपने कंगना रनौत ने क्या कहा, लेकिन कंगना रनौत ने बयान क्यों दिया है और वो जो कांस्टेबल है वो क्या कह रही है थप्पड़ मारने के बाद, जरा उसको भी सुन लीजिए। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है रोड पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब ये बयान सुनने के बाद आपने सोशल मीडिया पर तमाम शेरनी और पता नहीं तमाम उपमाएं सुन ली होंगी। क्या हो गया है? लगता है कि कई बार जो सोशल मीडिया पे तमाम उच्छृंखल लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। मैं इस कड़ी में सबसे पहले लाऊंगा श्रीनिवास, बीवी श्रीनिवास, आप जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से उस आदमी ने मेहनत की, उसके जुझारूपने को, जज्बे को मैं सलाम भी करता हूं। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री खोया हो, देश ने प्रधानमंत्री खोया हो वर्दीधारियों की मदांधता के चक्कर में, वो शख्स इस थप्पड़ कांड के एवज में दूसरा ट्वीट कर रहा है। ट्वीट देख लीजिए। अब इस ट्वीट में कंगना रनौत के साथ के लोगों ने किसी महिला को शायद सेल्फी ले रही है, क्या है उसकी पीछे कहते हैं ना एक चपत सी लगाई है, उसकी जांच कराइए, उसको सजा दीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा आप जानते हैं कि जब वर्दीधारी और जिसको सुरक्षा का जिम्मा मिला हुआ है, वर्दी जब आप पहनते हैं तो उसके साथ में कुछ शपथ लेते हैं और एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, तमाम जगहों पर जब कहीं पर कुछ दंगा होता है या कभी आपात स्थिति बनती है तो ये जो वर्दीधारी है ना, ये शांति सुनिश्चित करते हैं और ये निश्चित तौर पर उनका अनुशासन और इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि उनके खड़े होने से लोगों को सुकून मिलता, लगता कि अब चीज़ें ठीक रहेंगी। आप कल्पना कीजिए एयरपोर्ट पर जो जिस विचारधारा का होगा, जिस मानसिकता का होगा, वो अगर इसी तरीके से वर्दी का अतिक्रमण करने लगे तो क्या होगा। इस पर जरा मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये सज्जन है सौरभ तिवारी, इन्होंने जो लिखा है मुझे लगता है इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वर्दी से वफादारी पर आंदोलन की अंधभक्ति ऐसे जीती कि नफरत से थप्पड़ सुलग रहा है।
आगे वो लिखते हैं, ये तमाचा कंगना के चेहरे पर नहीं, तुमने अपनी निष्ठा पर मारा है। एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर लोगों की सुरक्षा के भरोसे पर मारा है। अपनी वर्दी पहनने के हक पर मारा है, कारण चाहे जो भी हो, या खाकी वर्दी के साथ अन्याय है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी की रक्षा करना है। कुछ लोगों द्वारा उसे नायक के रूप में चित्रित किया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है और वर्दी का अपमान है, जो रक्षक होने का प्रतीक है। सुरक्षा बलों के सदस्यों के बीच ऐसी बातें बहुत परेशान करने वाली हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। एक एक शब्द जरा सुनिए। ये जो जज्बात हैं, ये मुझे लगता है ये भी शायद सुरक्षा एजेंसियों से ही जुड़े हुए होंगे, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। और मैंने आपसे कहा कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को क्या आप समर्थन कर सकते हैं? आपकी बहुत सी दिक्कतें हो सकती तमाम लोगों से, लेकिन जब आपने वर्दी पहनी हुई है उसके बाद, और आप जरा देखिए कि एयरपोर्ट और तमाम संवेदनशील स्थान जो हैं, न्यूक्लियर प्लांट में भी सीआईएसएफ लगी हुई है। तमाम ऐसे जो संवेदनशील जगह हैं, अगर इसरो है तो कहीं सीआरपीएफ होगी, कहीं सीआईएसएफ होगी, कहीं पर आरएएफ होगी, कहीं पर बीएसएफ होगी। अगर इसी तरीके से सब लोग अपनी वर्दी का दुरुपयोग करने लग गए तो, और जरा कल्पना कीजिए, ये तो एक कांस्टेबल थी, सुरक्षाकर्मी, अगर इसके पास वहां पर वेपन होता, हथियार होता और उसका इस्तेमाल कर देती तो क्या इस तरीके का रक्त रंजित माहौल बनाना चाहते हैं? इसलिए इस तरीके की चीजों का समर्थन कृपया ना करें। एक आम आदमी के बीच में कहा सुनी होना, थप्पड़ मारना, और सुरक्षा की जिन पर गारंटी है, जिनके होने से लोगों को सुकून मिलता है और लगता है कि इनके रहने से यहां पर चीजें ठीक रहेंगी। अब मान लीजिए कल किसी आतंकवादी को ही वो घुसेड़ के वहां बैठा दें, किसी ऐसे उपद्रवी तत्व को अंदर लेकर चले आए। खैर यहां तो ऐसी भी स्थिति नहीं है, यहां तो खुद ही अपनी सीट से उठकर आकर उन्होंने मार दिया। उसको शेरनी कहा जा रहा है, निलंबित कर दिया गया है उसको। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर भी बनाई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के आईटी सेल के लोगों ने इसका बचाव करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि यह नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर याद दिला रहा हूं, इंदिरा गांधी सिर्फ आपकी नेता नहीं थी, देश की प्रधानमंत्री थी। और आपने आतंकवाद का जो एक रूप देखा है, अपने दो दो नेताओं को खोया, इस देश ने दो दो प्रधानमंत्रियों को खोया है। ऐसी स्थिति में इस तरीके की घटना का आप समर्थन करते दिखाई पड़ेंगे। मैं तो विक्रमादित्य सिंह, उनका एक तरीके से अभिनंदन करना चाहूंगा। कंगना रनौत ने अभी चुनाव में उनको हराया है, लेकिन जब ये घटना उनके सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके की घटना कतई उचित नहीं। मुझे लगता है किसी भी मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं, किसी भी जिम्मेदार नागरिक को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और ऐसी किसी भी घटना को की भर्त्सना करनी चाहिए, जिससे इस तरीके की चीजें ना हों। और सोशल मीडिया पे ये लोग जो उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं, जो शेरनी बता रहे हैं, ये क्या शेरपना ये होता है कि आप वर्दी में हैं, अपनी वर्दी की मर्यादा को तोड़कर आप, एक व्यक्ति वहां पर जा रहा है, आप जाएं उसको थप्पड़ मार दें, इसमें आपने वीरता दिखा ली। गजब है। फिर तो आप लाल किले पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, लाल किले को घायल किया गया, उसको भी आप फिर जस्टिफाई करेंगे। खैर वो राजनीति है, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन हो सकती है तो आपके अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं। लेकिन ये घटना, इसके साथ जो व्यक्ति खड़ा हुआ वो निश्चित तौर पर दोषी है और उसको इस समाज को बख्शना नहीं चाहिए। बख्शने से मेरा आशय है कि इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसमें उनका मोरल नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे इस तरीके के उन्माद को रोका जा सके। नमस्कार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और इस अपील के साथ बुलंद भारत टीवी कि भैया इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको बढ़ावा ना दें। आपकी राजनीति चलती रहेगी, कुछ लाइक और कुछ हिट्स आपके आते रहेंगे। इतना मत करिए कि समाज ही पूरी तरीके से बिखर जाए। नमस्कार।